धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परखिए चारी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चार चीजों की परीक्षा आपत्ति कहें तो विपत्ति कहें तो विषम परिस्थितियों में होती है। परिस्थिति सामान्य होने पर हम आप सभी धीरज धर लेते हैं, पर परिस्थिति के विपरीत होने पर अगर आप धैर्य धर पा रहे हैं, इसका मतलब आप में धैर्यता है। अनुकूल परिस्थिति में धीरजवान होना आसान है, पर धैर्य की असली परीक्षा तो विपरीत परिस्थितियों में होती है। एक बार नारद जी ने एक भगत जी को तपस्या करते देखा। नारद जी ने जब भगत जी को देखा, भगत जी से मुलाकात हुई, भगत जी ने कहा, कहाँ जा रहे देवर्षि? बोला, भगवान नारायण के पास जा रहा हूँ। भगत जी ने कहा, एक संदेशा मेरा पहुँचा सकते हैं? बस उनसे पूछ के बता दीजिए कि वो मुझे कब मिलेंगे, कब दर्शन देंगे, बस इतना पूछ के बता दो। नारद जी ने कहा, कब से तपस्या कर रहे हैं? बोला, पता नहीं, कभी गिनती नहीं की, जब से होश में हूं तब से यही। अच्छा, पहुंचे। नारद जी ने जाकर नारायण से कहा, भगवान सब तो हाल चाल ठीक है, एक भगत जी मिले थे और भगत जी ना जाने कितने वर्ष से तपस्या कर रहे हैं और आपसे कहा है पूछ के बताऊं कि आप उनको दर्शन कब देंगे। तो सरकार बता दो तो उन्हें बता के आ जाऊं। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा, जाकर के कह दीजिएगा कि वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, उस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों के बाद मैं उन्हें दर्शन दूंगा। नारद जी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई, उनकी तो ये हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि जाके बोल दे, लेकिन अब खबर है, पहुंचानी तो है। नारद जी उदास चेहरा लिए पहुंचे भगत जी के पास। भगत जी ने, क्या हुआ, बड़े उदास दिखाई देते, मुलाकात नहीं हुई क्या? बोला, नहीं नहीं, हो तो गई। अच्छा, खबर पहुंचाया? क्या बोला भगवान ने? नारद जी ने दुखी होकर कहा, बोला है मिलेंगे। अच्छा, कब मिलेंगे? अब नारद जी के दुख की सीमा नहीं। नारद जी के बोला है, ये पेड़ पे जितने पत्ते लगे, ये इतने पत्ते जितने हैं उतने साल बाद मिलेंगे। एक और नारद जी ठाड़े रोए रहे हैं और भगत जी अभी तपस्या में बैठे थे, खड़े होकर नाचना शुरू कर दिया। नारद जी ने कहा, लगता है दुख से बावले हो गए, क्यों नाचे जा रहे हैं? इसमें नाचने की कौन सी बात है? अरे पेड़ के पत्ते देख रहे हैं, आपका जन्म समाप्त हो जाएगा, एक क्या अगला भी जन्म समाप्त हो जाएगा। इतने पत्ते हैं, गिनती नहीं है पत्तों की, इतने साल बाद भगवान ने मिलने की बात कही है। भगत ने नाचते हुए जवाब दिया, अरे नारद जी, आज तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आज कम से कम पक्का तो हो गया कि इतने साल बाद सही मिलेंगे। आज ये पक्का तो उन्होंने बोल तो दिया कि मैं मिलूंगा। अब अगर उनने कह दिया है तो ये इतने पत्ते क्या, ऐसे ऐसे 1000 पेड़ के पत्ते भी समाप्त हो जाएं तो मैं इंतजार करने को तैयार, मैं तैयार। भक्त का एक सबसे विशेष गुण ये भी है कि उसके अंदर धैर्यता होनी चाहिए। आपकी भक्ति भी धीरज मांगती है, आपकी पूजा भी धैर्यता मांगती है। कोई पूजा पाठ आपने शुरू किया, एक धैर्यता होनी चाहिए। यह ना कि एक ही दिन अगरबत्ती घुमाया और शाम को भगवान धनुष लेके हाजिर हो जाए। आप बताओ, भजन में धैर्यता की बड़ी आवश्यकता है। जिसने धीरज धरा उन्हीं को तो मिले हैं, जो अधीर हुआ उसको कहाँ इतनी जल्दी मिली। और अधीरता भी हुई तो ऐसी हुई कि फिर प्राणों तक की परवाह नहीं रही। या तो उस अधीरता को मिले हैं या शबरी जैसी धीरता को मिले हैं। दो ही परिस्थिति में भगवान मिले हैं। धर्म, मैंने आपसे बीच में एक दिन मक्खी वाली चर्चा की थी जब चाय और घी की बात आई थी। ये इसको हम उसी कैटेगरी में रख सकते हैं।
यहाँ पर आपके धर्म की परीक्षा है कि विपरीत परिस्थितियों में आप अगर अपने धर्म पर अडिग हैं तो इसका मतलब कि आप अपने धर्म को सम्मान देने वाले हैं। अक्सर परिस्थितियां विपरीत होने पर हम अपने धर्म से मुंह मोड़ लेते हैं। आज समाज में उदाहरण ऐसे कम नहीं है जो कुछ पैसों के लिए भी धर्म बदल लेते हैं। जो व्यक्ति अपने धर्म का ना हो सका वो संसार में जीवन में किसी का नहीं हो सकता है। मैं एक करबद्ध प्रार्थना इस व्यास गद्दी से करूं, अपने धर्म का सम्मान करिए। मुझे बहुत तकलीफ होती है और होनी भी चाहिए, हर एक सनातनी को तकलीफ होनी चाहिए जब हमारे इष्ट के त्यौहार पर, हमारे इष्ट के उत्सव पर हमारे ही भगवान के बने हुए जोक्स हमारे ही मोबाइल पर आते हैं और हम ही लोग उसे आगे फॉरवर्ड करते हैं, हम उस पर स्माइल करते हैं। हमें उस बात की तकलीफ होनी चाहिए, अवश्य होनी चाहिए। ये हमारा सर्वस्व है, ये मजाक का विषय नहीं है। आपके और मेरे पिताजी पर कोई उंगली उठाए कौन बर्दाश्त करेगा। यहाँ जगत पिता की बात आती है, मुस्कुराकर बात को किनारे कर देते हैं। मैं निवेदन करूं, इस बात से बचिए, जितना हो सके इस चीज़ पर रोक लगनी चाहिए, अवश्य लगनी चाहिए। वो चीज़ आई कहाँ से, वहाँ मत जाइए। आप आगे नहीं करेंगे, इसका दायित्व आप लो ना, आप इसका दायित्व लीजिए। अपने धर्म का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है और प्रारंभ के समय में आज जो वक्त चल रहा है इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो धर्म के साथ रहा है वही इतिहास में अमर है। जिसने अधर्म का साथ दिया वो पितामह भीष्म ही क्यों ना हो, उन्हें बाणों की सैया पे सोना पड़ा है। भले उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, मैं अभी आगे चर्चा करूंगी। और धर्म का साथ देने वाले जटायु को भी भगवान की गोद मिली है, वो धर्म का साथ देते हुए गए।